नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि बिहार में एक बार फिर से स्पोर्ट्स को लेकर के काफ़ी काम किया जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब बिहार में कहावत कही जाती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये परिपाटी बिहार में बदलता हुआ नजर आ रहा है और बिहार को कहा जा रहा है कि स्पोर्ट्स के मायने में क्या बिहार आने वाले समय में नेक्स्ट हरियाणा बनने वाला है। क्योंकि हरियाणा में भी एक वक्त खेल को लेकर के बहुत उत्साह नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हरियाणा में सरकार के तरफ से पॉलिसी लाई गई स्पोर्ट्स को लेकर के और युवा बहुत एक्टिव हुए स्पोर्ट्स को लेकर के, फिर हमने देखा कि ओलंपिक तक में हरियाणा के युवा गोल्ड मेडल ला करके इस देश को दिए। अब वही चीज बिहार में देखा जा रहा है और इस बार की बिहार की खेल मंत्री जो है खुद एक खिलाड़ी रही हैं। तो यहां पर जो बातें कही जा रही है कि बिहार को एक तरह से पूरी तरह से बदलने की तैयारी है, जिसमें स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब इसको लेकर के हम लोग जानते हैं कि पहले ही राजगीर में हम सब जान रहे हैं कि वहां पर एक क्रिकेट का स्टेडियम बनाया गया है, कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। अब दूसरी बातें कही जा रही है कि बिहार में एक और क्रिकेट स्टेडियम दिया जाएगा और यह मिथिला के हिस्से में गया है। कहा जा रहा है कि दरभंगा में इसका निर्माण होगा और इस बात की घोषणा खुद बिहार की खेल मंत्री ने किया है। क्या सब बातें हुई है, जरा उस पर आते हैं, विस्तार से समझते हैं। दरभंगा के जाले में स्टेडियम का निर्माण जल्द होगा, श्रेयसी सिंह ने किया दावा। श्रेयसी सिंह जो है बिहार के अभी खेल मंत्री है। अब यहाँ पर देखिए, एक कार्यक्रम में वो गई थी वहां पर और वहीं पर इस बात को लेकर के चर्चा किया गया था। खेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि जाले में बहुत जल्द स्टेडियम बनेगा, जिसका उद्घाटन करने पुनः वह यहां आएगी। इस स्टेडियम में देश स्तर की खिलाड़ी खेलने आएंगे। अब वापस इनके जो कहने का एक मायने है कि मैं ही उद्घाटन करने आऊंगी, तो मान के चलिए कि लगभग 4 से 5 साल तक इसमें समय लगेगा। क्योंकि अगर इसकी शुरुआत भी की जाती है तो इतना वक्त मान के चला जाए कि स्टेडियम बनने में लग जाएगा। वह सोमवार को जाले कॉलेज मैदान में आयोजित काजी मौलाना मुजाहिदुर इस्लाम कासमी मेमोरियल क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट के फाइनल मैच के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंची थी। वहीं पर उन्होंने इस बात को संबोधित करते हुए और ये सारी जानकारी जो है वहां पर दिया है। अब देखिए, जरा मैप से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहां पर होने वाला है। देखिए, जैसा कि हम जान रहे हैं, यह जो जगह होने वाला है यह दरभंगा है। ठीक है, तो दरभंगा जिला में ही ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। अभी जो एक आप जान रहे हैं कि है, वह राजगीर में हमें देखने को मिलता है। तो यहां अगर बनने का तात्पर्य है कि चूंकि ये एरिया मिथिला का गढ़ माना जाता है, तो आप देखेंगे इस एरिया में अगर यहाँ स्टेडियम होता है तो ये पूरे हिस्सा जो है गंगा के उत्तरी मैदान में यहाँ स्पोर्ट्स का एक माहौल बनता हुआ हम सभी देखेंगे। बिहार सरकार ने इन सब चीजों को लेकर के एक बहुत अच्छी योजना की शुरुआत भी की है, जिसमें यह कहा गया है, सीधे तौर पर कहेंगे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ। यानी कि आप स्पोर्ट्स में जाइए और स्पोर्ट्स में जुड़ करके राज्य सरकार देश के लिए मेडल लाई और इसके बदले में सरकार आपको सरकारी नौकरी देंगे। और इसका सीधा सा उद्देश्य क्या है कि बच्चों को खेल में रुचि बढ़ाया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार में भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग गए थे। एक समय वीरेंद्र सहवाग बहुत धाकड़ बल्लेबाज माने जाते थे और वहां जाकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से उन्होंने मुलाकात की। कहा जा रहा है कि बिहार में क्रिकेट के जो संभावनाएं हैं इसको लेकर के बातें की गई है, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का सहवाग इंटरनेशनल स्कूल भी चलता है और यह बातें कही जा रही है कि संभव है कि आने वाले समय में बिहार में उनका एक इसी तरह का स्कूल खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर बिहार के लिए एक बहुत अच्छा संकेत यह है। मंत्री जो है उन्होंने ये कहा कि मेडल लाओ और सरकारी नौकरी पाओ योजना के तहत राज्य सरकार एवं प्रधानमंत्री ने खेल खिलाड़ी को प्रोत्साहन दिया है। अब मेडल लाओ सरकारी नौकरी पाओ क्या योजना है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सरकारी विभागों में नियुक्ति किया जाएगा। वर्ष 2023-24 में 71 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया भी गया है। ऐसा नहीं है कि केवल यह कहा गया है कि घोषणा की गई है, बल्कि राज्य सरकार ने 71 उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है उनको सरकारी नौकरी दिया भी है। बिना परीक्षा और इंटरव्यू के विभिन्न सरकारी विभागों में ये नौकरियां दी गई है। क्योंकि इन सरकारी नौकरियों को प्राप्त करने के लिए उन्हें किसी भी तरह के एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी तरह के इंटरव्यू देने की आवश्यकता है। क्योंकि इसमें जो अगर आधार देखा जाए तो वह मेडल
दिया गया है, यानी कि आप खेल में हैं और अगर आप राज्य का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं, तो इतना ही पर्याप्त माना गया है। युवाओं को खेल के प्रति ऊंची मानसिकता रखनी चाहिए और मंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे बार वो जाले आई हैं, पहली बार पूर्व मंत्री जीवेश कुमार के आमंत्रण पर 2020 में और इस बार खेल मंत्री बनने के बाद। खासकर उन्होंने कहा कि देखिए, इस एरिया के लोगों का जो खेल के प्रति उत्साह है वह बहुत ही सुखद है पूरे बिहार के लिए और निश्चित तौर पर आगे चलकर इससे फायदा भी बिहार को मिलेगा। यह जो आप दरअसल देख रहे हैं, दरअसल ये एक क्रिकेट या क्रिकेट तो स्टेडियम है ही, बल्कि पूरी तरह से कहिए कि स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ही है और ये राजगीर में बनाया गया। राजगीर का जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है साथियों, इसमें क्रिकेट का भी स्टेडियम है, जिसमें आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले एक पवेलियन का उद्घाटन इसमें किया गया। हालांकि स्टेडियम बनने में अभी समय है, कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा, लेकिन एक पवेलियन का उद्घाटन इसके अंतर्गत किया गया। स्पोर्ट्स के अलावा विभिन्न तरह के इसमें जो है एक्टिविटी और भी कराए जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइजेज हैं, ट्रेनिंग है, या कह सकते हैं स्कूलिंग है, अकादमी चलाना है, ये सब भी इसमें जो खेल से जुड़ी हुई तमाम गतिविधि है वो यहां पर शामिल किया गया है और क्रिकेट स्टेडियम जल्द ही ये बन करके तैयार होगा। एक जो पवेलियन मैंने कहा ना, यहां एक पवेलियन का जो है वह उद्घाटन किया जा चुका था। अब ध्यान दीजिएगा, यह आने वाले समय में इतना खूबसूरत स्टेडियम बनेगा कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है वह अभी दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार के राजगीर का क्रिकेट स्टेडियम बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहां पर दर्शकों की क्षमता काफी ज्यादा होने वाली है और बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला है। अब देखिए, सरकार के इन सभी चीजों का असर बिहार पे पड़ता हुआ भी दिख रहा है। बिहार के प्लेयर देश विदेश में जाकर के बेहतर करते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आपने वैभव सूर्यवंशी का नाम सुना होगा, अभी दरभंगा में क्रिकेट स्टेडियम देने की बात की गई है। वैभव सूर्यवंशी दरभंगा कमिश्नरी के ही हैं, समस्तीपुर जिला के, और देखिए कितना बेहतर इन्होंने आईपीएल किया। उसके बाद जहां जहां भी गए, जिस टूर्नामेंट में भी ये गए, उन सभी जगह पर बेहतर करते नजर आए हैं। और हाल ही में अभी विजय हजारे ट्रॉफी जो चल रहा है उस चैंपियनशिप में भी इन्होंने 190 रन मारा। और बिहार की अगर ओवरऑल बात किया जाए तो हाईएस्ट स्कोर रहा है 574 पे 6 विकेट। ये सिर्फ भारत के ही डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं, वर्ल्ड के डोमेस्टिक क्रिकेट का बात करें, चाहे वो इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, कहीं का भी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें, ये हाईएस्ट स्कोर बनाने का नाम अब बिहार के श्रेय हो गया है। अब सोच लीजिए ये कितनी बड़ी उपलब्धि बिहार के खिलाड़ियों ने इतनी जल्दी बिहार के नाम कर दिया है। और कल के पहले ही मैच में अगर देखा जाए, अरुणाचल प्रदेश के अगेंस्ट बिहार के 3 प्लेयर ने सेंचुरी लगाया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे, बिहार दिनों दिन इन सब चीजों में बेहतर करता जा रहा है और सरकार की तरफ से अगर मदद मिलता है तो ये और भी अच्छा होगा। अब यहां पर एक सूचना आपके लिए है, संस्कृति आईएएस के द्वारा न्यू ईयर ऑफर आपको दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 3 जनवरी 2026 तक रहने वाली है। शानदार मौका आपके लिए है। ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट है और ऑनलाइन लाइव कोर्सेज जो है उस पर 75% के अलावा 10% एक्स्ट्रा भी आपको डिस्काउंट दिया गया है। ऑफर दिल्ली और प्रयागराज दोनों ही ब्रांच के लिए वैलिड रहेगा। संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस पर विजिट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब आप लोग बताइए, क्या आपको भी लगता है कि दरभंगा में जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाना चाहिए? और दरभंगा के अलावा आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और वहां पर स्टेडियम बनने की आप कितनी गुंजाइश देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।